sugar? No, Papa. Telling a lie? No, Papa. Open your mouth. Bravo everyone, कैसे हैं आप सारे? Okay, so today is 17th March. 16 March कल Newcastle won a football match. Football is a big thing here. यहाँ पे बहुत सेलिब्रेट किया जाता है. लंदन में मैच था और in 70 years Newcastle won the match और पूरा न्यूकासल पोंतरा पड़ा हुआ है अभी इस वक्त. And they wanted to celebrate it obviously in the school as well. So हम तो आई एम नॉट इनटू टू मच ऑफ फुटबॉल, तो मुझे इतना कोई मैंने बॉदर नहीं की थी इस चीज़ को. बट देन आई गॉट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम स्कूल दैट सिंस वी आर सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री एंड वी वांट एवरी स्टूडेंट टू वेयर अ स्पोर्ट्स किट और अ न्यूकासल फुटबॉल किट और एनी स्पोर्ट्स किट, या फिर सॉलिडारिटी दिखाने के लिए ब्लैक एंड वाइट, because black and white stripe is the Newcastle kit. So now my baby does not have any sports kit, any black and white, anything. और सुबह से मुझे और साइमन को चुल पड़ गई और हम ऑनलाइन जाके देख रहे हैं, इधर देख रहे उधर देख रहे, कहाँ जाएं किधर. मैंने 3-4 लोगों से बात की, इसकी टीचर से बात की कि व्हाट कैन वी डू. सब ने मुझे ये सजेस्ट किया कि किट, क्योंकि सिंस हम जीत भी गए हैं तो किट काफ़ी महंगी पड़ जाएगी एक दिन के लिए लेने में. तो गो फॉर एनी ब्लैक एंड वाइट, गो फॉर एनी काइंड ऑफ किट, एनी पीई किट. तो नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स सिटी सेंटर. आई एम होपिंग कि मुझे न्यू कासल की किट जीवी के साइज़ में ऑन अ रीज़नेबल प्राइस आराम से मिल जाए. आई एम होपिंग, बट इफ़ आई डोंट तो फिर मैं कुछ भी देखती हूँ मैं क्या ले सकती हूँ जीवी के लिए. ऑल्सो ऑन फ्राइडे जीवी का एक रेड नोज डे है, यहाँ पे लोग सेलिब्रेट करते हैं. इट्स एक्चुअली अ चैरिटी इवेंट. उस दिन आप थोड़ा सा जोकर टाइप फ़नी बन के रेड नोज करके आ जाते हो, तो यू हैव टू वेयर समथिंग रेड. तो आई ऑल्सो वांटेड टू सी कि मैं जीवी के लिए कुछ रेड ले सकूँ, और मेरी बस भी आ रही है. सो आई एम गोइंग. अच्छा जी, हाँ जी, मैं आपको स्टोरी सुनाई थी कि जी न्यूकासल ने विन किया था. सो एज पर प्रॉमिस मैंने कहा कि चलो बिफोर स्टार्टिंग द समर व्लॉग्स में ये एक लास्ट अपडेट दे दूँ. जो साथ साथ अपडेट्स चल रही होंगी वो डेफिनेटली मैं साथ साथ उनके भी व्लॉग्स बनाती रहूँगी, ताकि आई कैन कीप यू अपडेटेड विद दैट एज वेल, बिकॉज मेरे पिछले बहुत पेंडिंग व्लॉग्स बने पड़े हुए हैं, तो वो तो मैंने अब लगानी है. अच्छा, सो या आई बिन टू सिटी सेंटर. यहाँ पर ये बहुत रोला है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जी आपसे किसी मॉल में चले जाएँ, आप अनारकली चले जाएं, आपको रैंडम लिबर्टी मिल जाएगा, आपको रैंडम बाज़ार मिल जाएगी. मतलब हर तरह के बाज़ार के लिए हर तरह की वैरायटी वहाँ पर है. आपको जूता लेना लिबर्टी चले जाएं, आपको कपड़े लेने हैं आप किसी मॉल में चले जाएं, आपको छोटी मोटी रैंडम चीज़ें चाहिए आप अनारकली शनारकली टाइप जगह पर चले जाएंगे, ज्वेलरी चाहिए तो अनारकली चले जाएं. तो देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटी, ठीक है ना. यहाँ पर ऐसी मार्केट्स नहीं पाई जाती हैं, यहाँ पर वही गिनी चुगी शॉप्स है और गिनी चुगी वैरायटी है. तो खैर मैं गई, थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च कर लिया. अब ऑनलाइन का मसला ये था, अमेजोन से भी अगर हम मंगवाते तो उनको नेक्स्ट डे चाहिए थी, तो अमेजोन ने भी डिलीवर करना था तो नेक्स्ट डे तक करना था, और नो आइडिया कब करना था. तो जीवी तो जाता भी चाहे 3 घंटे के लिए स्कूल है, तो अगर वो उस 3 घंटे में आता तो मैं भाग कर तो स्कूल जाके इसको किट बनाने से रही. तो बनता तो पर्पज़ यही था कि इस तरह से किया जाता. खैर टीके मैक्स मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च कर लिया था. यहाँ पर एक टीके मैक्स करके स्टोर है, यहाँ पे ज़्यादा मॉल्स ही होते हैं, आपको वैसे लोकल मार्केट बहुत कम ही मिलेगी. यहाँ पे ग्रेंजर मार्केट है जो कि मैं अपने दूसरे व्लॉग्स के अंदर उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दूंगी. वहाँ पर आपको अनारकली टाइप वैरायटी नज़र आती है, खुली ओपन शॉप्स, और उधर मैंने कि वैरायटी उधर भी उतनी महंगी है. जैसे होता है ना कि पाकिस्तान में आपको कुछ सस्ती जगह मिल जाती है, अगर आपको मॉल से नहीं खरीदना आप किसी बाजार चले जाते हो, वहाँ पर आपको थोड़ी सस्ती वैरायटी मिल जाती है, उधर भी इतनी एक्सपेंसिव भी थी. तो यहाँ पे वो वाला डिफरेंस नहीं होता, लेकिन मॉल्स ही चलते हैं. ठीक है, मैक्स इधर एक रीजनेबल इकोनॉमिकल मॉल माना जाता है जहाँ से नॉर्मली लोग शॉपिंग करते हैं. आई हेडेड टू टीके मैक्स. सबसे पहले एक्चुअली मैं सबसे पहले गई थी स्पोर्ट्स डायरेक्ट, ठीक है, वो स्पोर्ट्स की शॉप थी. मैंने उनसे जाके पूछा, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो आज सच स्पोर्ट्स का कोई बच्चों का कुछ भी नहीं है. तो टीके मैक्स गई, टीके मैक्स में मुझे कुछ नहीं नज़र आया. मैंने कहा चलो कोई वाइट टी शर्ट देख लेती हूँ, कोई स्पोर्ट्स का यूनिफॉर्म देख लेती हूँ, कोई भी पी का यूनिफॉर्म देख लेती हूँ. कुछ नहीं नज़र आया. एक तो यहाँ पर आपको हेल्प नहीं मिलती है, हेल्पर्स बहुत ही कम होती हैं. ढूंढ ढूंढा के मैं एक हेल्पर लेकर आई, उसको मैंने कहा भाई मुझे न्यूकासल की किट चाहिए. उसने कहा वो तो नहीं मिलेगी. मैंने कहा कोई भी किट दिखा दे. उसने मुझे दिखाई, थत्ती सी फजूल सी. मैं इसको कहा मैं कहाँ से ले सकती हूँ. उसने मुझे कहा कि आप ऐसा करो कि ना बाहर चले जाओ, यहाँ पे एक पीपल्स चॉइस करके एक दुकान है, उधर से आपको इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं.
वहाँ से बाहर निकली, फेनिक नज़र आ गया। ऑल्दो मुझे पता था कि फेनिक बहुत एक्सपेंसिव होगा, फेनिक इज़ लाइक वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड है। तो मॉल लगा लो, ब्रांड भी है मॉल भी है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन उन्होंने किट लगाई हुई थी बाहर अडल्ट्स की, तो आई वॉज होपिंग कि चलो शायद मुझे जीवी का कुछ मिल जाए। मैं फेनिक गई, फेनिक मैंने जाके उनसे पूछा, उनके पास 6-7 साल से छोटे बच्चों का उनके पास कुछ भी नहीं था, 6-7 साल के बच्चों से उन्होंने स्टार्ट किया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई हेल्प मी आउट, अगर मुझे बता दो कहाँ से और मिलेगा। उससे मुझे कहा जेडी एक है, वो भी स्पोर्ट्स की शॉप है, आप उधर चले जाओ। उधर मैं गई, उनसे मैंने जाके बात की। उन्होंने कहा कि हमारे पास भी छोटे बच्चों का कुछ नहीं पड़ा, थैंकफुली उनके पास कुछ नहीं था, बिकॉज उनके पास बहुत महंगी किट्स थी। तो मैं जीवी के लिए 40-50 पाउंड तो खर्च करने से रही एक दिन के इवेंट के लिए। तो फिर उधर से मैं निकली, मैंने फिर वो पीपल्स चॉइस एक दुकान देखी, प्राइमार्क के बिल्कुल साथ ही, हमेशा हम इग्नोर करके निकले उस दुकान को, कभी नहीं गए। उधर मैं गई, उधर उनसे मैंने जाके पूछा और फाइनली उनके पास जीवी के साइज का एक बहुत ही थत्था सा यूनिफॉर्म पड़ा हुआ था। मैंने को कभी इसके अलावा कोई कहती कि इसके अलावा कोई वैरायटी नहीं। फिर एकदम उसका दिमाग स्पार्क किया और उसने मुझे कहा कि वो सामने एक और किट पड़ी हुई है। तो फाइनली उसने मुझे दी, मैंने वो ली, मुझे मिल भी रीजनेबल प्राइस की गई और जीवी के साइज की भी मिल गई। था क्वालिटी बहुत ही बेकार थी, बट वन डे इवेंट के हिसाब से तो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं इधर आई हूँ तो मैं प्राइमार्क चली जाती हूँ, प्राइमार्क से थोड़ी सी चीज़ें देख लेती हूँ। वैसे भी वो था ट्राउज़र और टी शर्ट, और मेरे माइंड में जो किट थी वो थी कि बच्चा टी शर्ट पहने, निकर पहने, साथ लॉन्ग सॉक्स पहने और प्यारे से जूते पहने, तो वो सारा कुछ ना। अब जूते भी जीवी के लेने वाले थे, ऑल्दो ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए थे, लेकिन वो अभी तक आए नहीं थे। 2 दफ़ा मेरा बहुत अच्छा सीन रहा है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए, एक दफ़ा बहुत छोटे आ गए, एक दफ़ा बहुत बड़े आ गए। तो मुझे था कि मैं एक ऐसे जाके किसी शॉप से अगर शूज़ ले सकूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो मैं प्राइमार्क चली गई, मैंने कहा चलो प्राइमार्क से जाके, अब इसके साथ ट्राउजर था तो मुझे ब्लैक शॉर्ट्स चाहिए थी, ब्लैक शॉर्ट्स देख लेती हूँ, सॉक्स देख लेती हूँ। अब उधर गई, वहाँ पे एक शूज़ भी पसंद आ गए, शूज़ भी ले लिए। फिर उसके बाद मैंने मुझे कहा कि इसकी पैंट्स खत्म हो रही थी, छोटी हो रही थी। अब जाहिर तो ऑनलाइन मंगवाई थी, एक आधी अच्छी आई, एक आधी बिल्कुल बेकार आई और एक आधी मैंने घुमा दी। तो उन्होंने कहा यार जीन्स भी देख लो। फिर समर्स का स्टॉक आ रहा था, मैंने कहा अभी ज़रा मौसम नहीं चढ़ा तो ऑफ सीज़न थोड़ी सस्ती चीज़ें शायद आपको मिल जाए, तो वो देख लेती हूँ। निकर ढूंढी, निकर मुझे चाहिए थी कपड़े के स्टफ में, ऑल्दो मुझे जीन्स वाली मिल गई, बट चलो समहाउ गुजारा हो गया। सॉक्स देखे मैंने, शूज़ देखे, तो फिर मैंने काफ़ी ढेर सारी शॉपिंग कर ली इसके लिए। और उसके बाद लिटरली मेरी दौड़े लगी क्योंकि टाइम हो गया था ज़्यादा और मुझे आधे घंटे में 40 मिनट्स की जर्नी पास करनी थी। लेकिन समहाउ आई एंडेड अप इन हिज स्कूल ऑन टाइम। और मैं दिखाती हूँ कि फिर ये जब तैयार हुआ तो हाउ डज़ इट लुक। तो इसको अगले दिन पे मैंने अपने उस पर्सपेक्टिव के मुताबिक ही तैयार किया, बट क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, निकर पहना के इसको भेज नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ पर हमने आउटसाइड भी जाना होता है और टीचर इतनी परवाह नहीं करती क्योंकि यहाँ पे बच्चे सर्दियों में भी निकरें पहन कर आए थे। तो टीचर्स को होता है कि बच्चों की चॉइस, तो वो नहीं इतना करती कि अगर बच्चे ने निकर पहनी तो उसको कोई पैंट पहना के बाहर ले जाए। तो मैंने इसके लिए फिर एक लड़कियों वाला टाइट्स खरीदा, वो टाइट्स पहनाया, उसके ऊपर निकर पहनाई और उसके ऊपर उसको सॉक्स पहनाए। तो दिस इज़ हाउ आई मेड हिम ड्रेस अप। तो मैं दिखाती हूँ, फिर आगे बात करते हैं। ओके जी, दिस इज़ व्हाट आई गॉट फ्रॉम प्राइमार्क येस्टरडे। सो दिस इज़ द टाइट्स जो नीचे पहनेगा। ये मुझे मिली है जी शर्ट, न्यू कासल की टीम की। इसके साथ एक्चुअली में ट्राउज़र था, बट आई वांटेड हिम टू वेयर द शॉर्ट्स। शॉर्ट मुझे चाहिए थी कपड़े वाली, मिल मुझे जीन्स वाली गई है, और क्योंकि शॉर्ट्स वाला भी मौसम जा नहीं रहा है तो साथ मैंने इसलिए इसके नीचे टाइट्स और ये हाई नेक रखी है और साथ हम पहनाएंगे लॉन्ग सॉक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, वीडियो देखिए आपने। इधर मैं साइड पे दिखा देती हूँ आपको कि जीवी को मैंने कैसा तैयार किया था। ऑल्दो इट वाज नॉट दी आइडियल सिचुएशन जैसा मैं मांग रही थी। मैंने अपने घर पर भी ढूंढी थी कि जीवी की पुरानी मुझे ब्लैक निकर मिल जाए, जो कि मेरे दिमाग में था समहाउ इसके पास एक कपड़े की ब्लैक निकर है, लेकिन मुझे नहीं मिली थी एट अ टाइम। तो दिस इज़ हाउ आई ड्रेस्ड अप, बिकॉज वो समर ड्रेस था और विंटर्स चल रही है और मैं नहीं चाह रही थी जीवी को हल्की लेयरिंग करके भेजना, तो इसलिए इससे नीचे हाई नेक भी पहनी, इससे टाइट्स भी पहना और बाकी हमने नए शूज़ जो लिए वो भी साथ पहने। सो दिस इज़ हाउ वी ड्रेस्ड अप। स्माइल, वो चुटकी जीवी, स्माइल। Mommy, it is Papa's shoes. It's not Baba's shoes, it's Zivi's shoes. अरे ऐसे करो करो, कैसे कर रहे थे? नहीं ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे। Well done, good Oh, job. scissor. No, it's not a scissor. It's a victory sign. Sign. Victory sign. Mommy. और उसके बाद रेड नोज डे का भी मैं बताई थी, तो उसके लिए भी मैं एक सिंपल सी रेड शर्ट ले आई थी। कुछ ऐसा सच रेड में मिल नहीं रहा था, तो उसकी भी 1-2 पिक्चर मैं यहाँ पे ही डाल देती हूँ। उसके अंदर भी ऐसा हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, बस ये है कि वो जब रेड कपड़े पहनकर हम गए थे।
So yeah, this is how it is. So if you are liking these vlogs, just like, comment, share, subscribe my channel, bell icon को press करें. और अगले vlog से मैं आपको summer vlogs दिखाना शुरू करूँगी. तो मिलते हैं next vlog में.